नमस्कार। अपना पहला घर, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं। आज हम सरकार की एक ऐसी ही नई योजना पर बात करेंगे जो इस सपने को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। तो अगर कोई अपने पहले घर के बारे में सोच रहा है तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। देखिए, घर खरीदना कोई छोटी बात तो है नहीं, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। पर शायद अब सरकार की तरफ से इसमें कुछ मदद मिलने वाली है। और ये मदद कितनी है? स्क्रीन पर देखिए, 1,80,000 रुपए। जी हाँ, ये नई पीएमएवाई अर्बन 2.0 स्कीम के तहत होम लोन पर मिलने वाली मैक्सिमम सब्सिडी है। तो चलिए अब जरा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये सब काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्कीम आखिर है क्या। इसका सीधा साधा मकसद है शहरी इलाकों में घर खरीदने वालों को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 या PMAYU 2.0। ये एक सरकारी स्कीम है और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है होम लोन पर मिलने वाली इंटरेस्ट सब्सिडी। इससे होता क्या है कि लोन का बोझ और जो हर महीने की EMI जाती है वो सीधी कम हो जाती है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, ये योजना कब तक के लिए है? तो ये 1 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और पूरे 5 साल तक चलेगी। मतलब 31 अगस्त 2029 तक इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इस स्कीम के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? क्या क्राइटेरिया है? यही वो सवाल है जो हर कोई पूछेगा, क्या ये स्कीम मेरे लिए है? तो चलिए एक एक करके वो सारी शर्तें देखते हैं जिनसे ये तय होगा कि इस सब्सिडी का फायदा किसे मिल सकता है। देखिए, एलिजिबिलिटी का जो सबसे बड़ा आधार है वो है परिवार की सालाना आमदनी। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 3 लाख तक है। दूसरी है LIG यानी निम्न आय वर्ग, जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख के बीच है। और तीसरी है MIG यानी मध्यम आय वर्ग, जो 6 लाख से 9 लाख सालाना कमाते हैं। इनकम के अलावा भी कुछ बहुत ज़रूरी शर्तें हैं, जैसे कि आवेदक को शहरी इलाके का निवासी होना चाहिए, पूरे परिवार के नाम पर इंडिया में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और जो होम लोन लिया जा रहा है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। और हाँ, एक और बड़ी शर्त, पिछले 20 सालों में किसी भी सरकारी हाउसिंग स्कीम का फ़ायदा न लिया हो। तो मान लीजिए कि कोई इन सारी शर्तों को पूरा करता है। अब अगला सवाल ये है कि ये सब्सिडी असल में काम कैसे करती है, इसका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन क्या है। चलिए उसे समझते हैं। इस पूरे स्कीम का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है ये नंबर 4%। जी, 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब होम लोन के इंटरेस्ट रेट पे सीधा सीधा 4% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये जो 4% की सब्सिडी है ये पूरे लोन अमाउंट पर नहीं मिलती, ये आपके लोन के पहले 8 लाख रुपए के हिस्से पर लागू होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को जब मिलाते हैं तो जो मैक्सिमम फ़ायदा किसी को मिल सकता है वो है 1.8 लाख रुपीज़। और सबसे अच्छी बात, ये पैसा हाथ में नहीं मिलता बल्कि सीधा आपके लोन अकाउंट में जमा हो जाता है। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने 20 लाख का होम लोन लिया। अब सरकार ने 1.8 लाख की सब्सिडी सीधे उनके लोन अकाउंट में डाल दी, तो उनका असल लोन कितना बचा? करीब 18.2 लाख। इसका सीधा असर ये होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो जाता है और हर महीने की EMI भी घट जाती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि फ़ायदा क्या और कैसे मिलेगा, तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। क्या है इसके स्टेप्स? प्रोसेस को काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल PMAY अर्बन 2.0 का पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्टर करना है। वहां अपनी डिटेल्स भरनी है, आधार वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद जिस भी बैंक से लोन लेना है वहां होम लोन के लिए अप्लाई करना होगा। फिर बैंक ही आपके लोन और सब्सिडी दोनों की एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करेगा, और जब सब कुछ अप्रूव्ड हो जाएगा तो सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे आपके लोन अकाउंट में भेज देगी। अच्छा, हर सरकारी स्कीम की तरह इसमें भी कुछ नियम कायदे हैं, कुछ बारीकियां हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ कुछ ज़रूरी बातें साफ साफ बताई गई हैं, जैसे कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसकी कीमत 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और होम लोन 25 लाख तक का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, जैसे कि अगर परिवार की आय 9 लाख से ज़्यादा है, या आपके पास पहले से कोई पक्का मकान है, या फिर आप किसी पुराने लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, तो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ये स्कीम कुछ खास ग्रुप्स को प्राथमिकता देती है, मतलब प्रेफरेंस देती है। इनमें महिलाएं, सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांगजन और SC/ST समुदाय के लोग शामिल हैं। इतना ही नहीं, अगर घर का मालिकाना हक परिवार की किसी महिला के नाम पर हो या जॉइंट ओनरशिप में हो, तो उसे भी प्राथमिकता दी जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो पीएमए अर्बन 2.0 उन मिडिल इनकम परिवारों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा मौका है जो अपने पहले घर का सपना देख रहे हैं। पर ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि इस सरकारी मदद से क्या वाकई लाखों और लोगों के लिए अपने घर का सपना अब हकीकत बन पाएगा? ये सोचने वाली बात है।